बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो हम जैसा कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल जो होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक्स वाई जेड या फिर किसी भी अल्फाबेट में लिया जा सकता है। तो जैसे हमने पढ़ रखे हैं, जैसे 2x + 7 या फिर हमें दिया हो 2x² - 3x + 3, ऐसी फॉर्मेशंस जो होती हैं, ऐसी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। और बेसिक क्लास जो हमारी पिछली वीडियो में थी उसके अंदर भी हम पॉलिनोमियल और उसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। तो अब देखिए, बात करते हैं कि सबसे पहले कि ये पॉलिनोमियल हम क्यों पढ़े। तो इसका एक खास रीजन ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है यही हमारा 11th क्लास में जाकर जो एक चैप्टर होता है फंक्शन, उसका बेसिक बन जाता है बेटा। ये बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, हम ये कह सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट है ऑफ फंक्शन का। तो यानी अगर हमें 11th क्लास में हम सोच रहे हैं कि मैथ पढ़ना है, हमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज करना है, तो हमें पहले पॉलिनोमियल को सीखना पड़ेगा, तभी जाकर हम वो फंक्शन को रीड कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसका जीरो क्या होता है, जीरो या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लेते हैं यही ले लिया हमने px = 2x + 7। तो यहाँ देखो बेटा, जैसे जैसे हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारी px की वैल्यू आती रहेंगी। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। तो अब कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं x की, या मैं कहूँ कि वेरिएबल की, क्योंकि ये वेरिएबल है हमारा, तो इसकी जो भी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन ए गिवन पॉलिनोमियल, that makes px = 0, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो बोलते हैं। यानी कोई भी पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए किसी x की वैल्यू के लिए, तो वो हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे यही हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर अगर मैं x की जगह -7/2 पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये। तो यानी -7 + 7 = क्या हो गया, 0। यानी ये -7/2 इसके अंदर रखने से हमारी पूरी पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। और जब ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो हम कह देते हैं कि जो भी x की वैल्यू आई है वो हमारा क्या है, जीरो है। तो यानी यहाँ x की वैल्यू जो हमारी -7/2 आई है, ये इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए किसका काम करेगी, जीरो का काम करेगी। फिर ये जीरो और जीरोज लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है बेटा कि जीरो तब होगा जब हम बोलेंगे, जब हमारे पास क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे जीरोज की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो यानी मैं सीधी सी बात ये कह सकता हूं कि जीरोज जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री को हमने पढ़ा था बेसिक क्लास में कि जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, जो यूज की है हमने। तो ये जो जीरोज हैं ये क्या है, नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारी डिग्री बढ़ेगी यानी मैक्सिमम पावर बढ़ेगी,
तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब जैसे मान लिया ये हमारे पास सेकंड डिग्री एक पोलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगी, 2 जीरोज होंगे। अगर हमारे पास यहाँ 3 डिग्री होता तो 3 जीरोज हो जाते। जैसे देख लेते हैं, एक हमारे पास एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस 3 और प्लस 2, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो 1 पुट करने से हमारी पोलिनोमियल जो है वो क्या हो गई, उसकी वैल्यू जो है 0 हो गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है ये क्या है, एक 0 है इस पोलिनोमियल के लिए। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 और प्लस में 2, ये 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में कितना हो गया 6 और प्लस में कितना है 2, ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x इक्वल टू 2 रखने से भी हमारी जो गिवन पोलिनोमियल है वो 0 हो रही है। इसका मतलब ये भी जो है ये क्या है, इसका 0 है। और क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है तो इसके दो ही जीरोज होंगे, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेते हैं जिसमें डिग्री 3 होती है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये था बेटा जीरोज क्या होती हैं। अब बात करते हैं जीरोज जो हैं उनकी 2-3 खास प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि px इक्वल टू ax प्लस बी, अगर कोई पोलिनोमियल है हमारे पास ax प्लस बी, जो ये पोलिनोमियल है बेटा यहाँ हमने क्या ली है, लीनियर पोलिनोमियल ली है, एंड अल्फा इज इट्स 0, देन p अल्फा इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है कि जो अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल दी हुई है और अल्फा अगर उसका 0 है, तो अगर उस पोलिनोमियल में हम वो अल्फा पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है माइनस बी बाय ए आई है। ये कैसे आई है, देखो मैंने कहा कि अल्फा इसका क्या है, जीरोज है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a इंटू एक्स की जगह अल्फा रख दें प्लस में b, तो हमारी जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो a इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस बी बाय ए। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके अंदर जो 0 होता है उसको हम कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। उसके कोफिशिएंट जो है हमारे, देखो x का कोफिशिएंट जो है हमारा a है और b हमारी प्योर कांस्टेंट टर्म है, तो ये b बाय a है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन एज इट इज। b जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ऊपर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में हमारा a क्या था, x टर्म का कोफिशिएंट था, तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा क्या आ गया, 0 ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल आ गया। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये 0 है और ये कोफिशिएंट्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल मे बी मोर देन 1। किसी भी पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज हैं कि कितने जीरोज होंगे उसमें, तो वो डिपेंड करता है, मैंने बताया जो नंबर ऑफ जीरोज हैं ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है बेटा कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे चलते जाएंगे। अगर डिग्री हमारी 2 हुई तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे, अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो जाएंगे, अगर 4 डिग्री इक्वेशन है पोलिनोमियल है
तो हमारे पास 4 जीरोज हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है वो डिपेंड करता है कि हमारी डिग्री कितनी है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यूज्ड कितनी है उस पोलिनोमियल में। उसके साथ ही हम बताएंगे कि क्या है हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी है बेटा टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए जब मैंने कहा कि हमारा कोई भी जीरो जो होगा वो पोलिनोमियल की जो हमारी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो उसका उल्टा भी होता है कि अगर हमारी पोलिनोमियल किसी वैल्यू के लिए जीरो हो गई तो वो हमारा क्या है, जीरो है। तो यानी अगर मैं पी एक्स, हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, उसको अगर जीरो लेके चलेंगे तो जो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होंगी, हमारी जीरोज होंगी। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, इक्वल टू अगर जीरो रख दिया तो बेटा देखो पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू 1 और 2 पुट करके देखी थी, तब हमारे पास क्या आया था, जीरो आ गया था। अब हमें उल्टा है चाहिए कि मतलब हमें जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ इस पोलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख लेंगे और जो भी वैल्यूज हमारी आएंगी वो हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब क्योंकि सेकंड डिग्री है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। आप सोल्व भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। हमने स्प्लिट कर दिया इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से अगर हम फैक्टराइजेशन करें x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो दोनों क्या है, हमारे दो फैक्टर्स है ये, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, जीरो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी एक जीरो होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे क्या है, जीरोज फाइंड करने का एक तरीका है कि जो भी पोलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख लो और क्या कर दो, जीरोज निकाल लो। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, ए पोलिनोमियल मे नॉट हैव रियल जीरोज। देखो ये रियल जीरोज क्या है, हमारे जो जीरोज हैं आती हैं जो वैल्यूज x की या y की, जो भी हमारा पोलिनोमियल है जिसमें भी है, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में। तो ये जो हमारी जो वैल्यूज आती हैं ये रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। इमेजिनरी और रियल कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पोलिनोमियल दी हुई है। अब जीरो का मतलब तो ये होता है कि ये किसी वैल्यू के लिए जीरो हो जाए, हम चेक करेंगे कि ये जीरो होगी या नहीं होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको आगे लिखना चाहें तो ये जो पहली तीन टर्म्स हैं ये हमारी क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में क्या हो गया 2। और ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कभी जीरो नहीं होगी। अब ये जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे जो रूट है रियल नहीं होंगे। वो भी करके देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या है, मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और मेरे पास है प्लस का 2। अगर इसको इक्वल टू जीरो रख लूँ तो मैं जीरो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीरो फाइंड, ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इसलिए लिखा बेटा, दो तो ये हो गया और ये स्क्वायर टर्म है तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो 2 में कुछ ऐड करेंगे तो 2 के बराबर या क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। तो अब यहाँ से अगर देखो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर को हटाएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया अंडर रूट के अंदर। और x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट माइनस 2। ये वैल्यू आई है हमारी। और ये किसके साथ आएगी, क्योंकि मतलब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगी। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो सेकंड डिग्री है इसलिए हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो माइनस का 2 है हमारा अंडर रूट के अंदर, ये इमेजिनरी वैल्यू है। उसके अंदर अगर कुछ भी जोड़ें, चाहे कोई रियल नंबर जोड़ें
तो वो पूरा क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू आई है। इमेजिनरी बोल सकते हो इसको, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जीरो आया है हमारा। तो ये जो जीरो आया है ये कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, मतलब रियल भी हो सकते हैं जीरोज और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ x इक्वल टू अल्फा इज द जीरो ऑफ एनी पोलिनोमियल px, देन इसको इधर ले आओ बेटा, तो क्या होगा देखो, x माइनस अल्फा आएगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जो x माइनस अल्फा है ये क्या होगा, इज द फैक्टर ऑफ px। ये हमारा क्या होगा, जीरो जीरो अगर है x इक्वल टू अल्फा, तो x माइनस अल्फा जो है वो क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी ये उस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देगी। जैसे अभी किया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2। तो यहाँ से देखो बेटा, x माइनस में 2 और x माइनस में 1 आया था हमारे पास, वो बात अलग है। ये मैं सिर्फ एक लीनियर पोलिनोमियल के लिए लिया था, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ली है तो दो फैक्टर आ गए। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, 2 आई थी, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आई थी। तो अगर x की वैल्यू 1 है, ये इसका जीरो था px का, तो हमारा x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। और x इक्वल टू 2 अगर इसका जीरो है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई अल्फा हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस अल्फा जो होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा पोलिनोमियल का। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए px यानी पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जीरोज हम पढ़ चुके हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। तो जैसे कि हमने लीनियर पोलिनोमियल के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर हमारी पोलिनोमियल क्या है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होगी। और ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या रहेगी बेटा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो हमारी एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी और हमारे पास पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। हमें ये जो पोलिनोमियल है, हमें क्या चाहिए थी, क्वाड्रेटिक चाहिए थी। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हमारी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है 2 होनी जरूरी है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको ए नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब देखिए यहाँ से, अगर ये पोलिनोमियल है हमारी सेकंड डिग्री, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, मैंने बताया था आपको कि क्या होते हैं, डिग्री पे डिपेंड करते हैं। और डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो अगर हम मान लें इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन px, तो बेटा मैंने अभी बताया आपको कि क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी, कि अगर हमारा अल्फा क्या है, जीरो है किसी पोलिनोमियल का, तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि हमारे पास दो हैं, अब दो हमारे पास क्या है, जीरो है, तो दो ही फैक्टर होंगे, आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होंगे बेटा। अगर ये फैक्टर हैं तो क्या मैं इस पोलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और इनटू में एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कोई पोलिनोमियल है जिसके दो फैक्टर ये है, तो हम उस पोलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये बेटा जो है, ये हमारा जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे के। जो ये के है ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, के जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है।
क्योंकि हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें अंदर सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 9th क्लास में किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन आएगी। अब ये जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ऐसे लिखी जा सकती है तो के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस में के इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में के इंटू में अल्फा बीटा। ये आ गया हमारा। अब ये जो दोनों वैल्यूज जो हैं ये क्या है, सेम है, दोनों हमारे पोलिनोमियल सेम है, यानी इस पोलिनोमियल को हमने ऐसे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं टर्म्स के उनको कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अगर कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू जो है k आ जाएगी, b की वैल्यू जो है b जो है x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट है बेटा माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और c जो है c किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। c किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर। अब यहाँ से चेक करते हैं, देखो सबसे पहले अगर ये हम ले लें तो हमारे पास क्या है, b इक्वल टू माइनस के इंटू में अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी बेटा माइनस का b बाय में k, और ये जो k है ये हमारा क्या है, a के बराबर है। तो इसका मीनिंग मैं ये इसको लिख सकता हूँ माइनस b बाय a। और ऐसे ही ये c इक्वल टू ये है, तो यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, c बाय में k, और k की वैल्यू a के बराबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि c बाय में a लिख सकते हैं। तो अब देखो समझना है हमें, छोटी सी बात है, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा हमारे क्या थे, जीरोज थे। तो यानी ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है बेटा, सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है। इक्वल टू किसके आया है, माइनस बी बाय ए के। तो माइनस, और बी क्या था हमारा, बी था हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो ऊपर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यानी क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशनशिप। और दूसरा रिलेशनशिप यहाँ देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हमारे जीरोज थे और दोनों की प्रोडक्ट है ये। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया बेटा, c बाय a के बराबर। c क्या था, c हमारी प्योर कांस्टेंट टर्म थी, तो यानी ऊपर लिखेंगे कांस्टेंट, और नीचे a क्या था हमारा, कोफिशिएंट था। किसका कोफिशिएंट था बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास दो आइडेंटिटीज आई हैं या प्रॉपर्टीज आई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। ये हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया है, अभी हम क्यूबिक के लिए और करते हैं। तो देखो बेटा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3। तो जो थर्ड डिग्री हमारी पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल ले ली, अब इसकी डिग्री 3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज, इसके 3 जीरोज होंगे। और उसका मीनिंग क्या है बेटा कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये जो है ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, आर दी फैक्टर्स। तो ये फैक्टर हो गए बेटा। अब ये फैक्टर हैं तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
जो B1 पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो आएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया, मैं लिख सकता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो k एक बार एज इट इज रखते हैं, पहले इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस में बीटा x माइनस में अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। और जो ये वाला फैक्टर है ये एज इट इज लिख लेंगे एक बार, x माइनस गामा। अब ये x माइनस गामा जो आया है इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले x² के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x³, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस बीटा x², x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस अल्फा x², और x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा इंटू x। अब गामा की करो, माइनस गामा की, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस गामा x² माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x, बीटा गामा x, और फिर माइनस गामा की इसके साथ करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा गामा x, और अल्फा बीटा के साथ करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये आ गई बेटा प्रोडक्ट। और बाहर हमारे पास क्या था, k कांस्टेंट था। ऐसे ही अब k को अंदर ले जाओ और कांस्टेंट जो भी टर्म्स है उनको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k को एक बार एज इट इज रखते हैं, तो ये x³ एज इट इज रहेगा। अब x² की टर्म को देखें तो ये x² टर्म है, ये भी x² टर्म है और ये भी x² टर्म है, तीनों में माइनस कॉमन है बेटा और x² कॉमन है, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर, ये स्क्वायर की टर्म थी। अब x वाली टर्म देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनमें से प्लस का x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो बेटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये बचेगा। और बाकी जो टर्म्स बची है, बाकी कौन सी टर्म बची है, बाकी तो हमारे पास ये बचा है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फॉर्मेशन आ गई। अब इस k को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा kx³ सॉरी, माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में kx² प्लस में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा kx, और माइनस में क्या हो जाएगा, k की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो k इंटू अल्फा बीटा और गामा। अब इधर क्या था हमारे पास, इधर तो हमारे पास पोलिनोमियल थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब पहले की तरह हम कंपेयर कर लेंगे बेटा टर्म्स को, ये kx³ है, ये ax³ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया, a इक्वल टू k आ गया। ऐसे ही b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, b इक्वल टू आया बेटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाय में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में k आ गया। फिर c की वैल्यू अगर चेक करें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू में क्या है k, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर, तो d कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू में k, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो ये हमारा a इक्वल टू k है, ये b की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये माइनस का साइन है इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा, बाय में क्या है k, और k जो है हमारा a के बराबर है, तो इसका मीनिंग ये लिख सकते हैं माइनस b बाय में a, माइनस b बाय में a। ये हो गया पहला, कि अगर हम तीनों जीरोज को जोड़ दें तो हमारे पास ये आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस b बाय a आएगा। और सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस b बाय a।
और b क्या है, b हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड में a है, एक क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास पहला रिलेशनशिप आ गया कि सम ऑफ जीरो जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद माइनस साइन होता है। ऐसे ही यहाँ से देखो बेटा ये क्या है, हम यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा की अगर वैल्यू निकालें इसकी, तो ये के इधर जाएगा तो सी बाय में के हो जाएगा, और सी बाय में के की वैल्यू क्या थी हमारी ए, तो यानी सी बाय ए हो गया। तो अब ये देखो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू है और उनको क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है। तो यानी मैं ये लिख सकता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज, एनी टू जीरोज, कोई भी दो जीरोज हम एक बार लें और फिर उन सब का क्या कर दें, सम कर दें, तो सी बाय ए के बराबर है। और सी क्या है बेटा, सी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा सेकंड हमारा क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। थर्ड क्या है, ये है। तो यहां से अगर हम क्या निकालें, अल्फा बीटा गामा निकाल लें, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर निकालें, पहले माइनस साइन इधर जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, बाय में के आएगा, और ये जो के है ए के बराबर है तो माइनस डी बाय में ए हो जाएगा। तो यानी अल्फा बीटा और गामा ये तीनों की क्या हो गई, प्रोडक्ट हो गई बेटा। तीनों की जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा वो माइनस डी बाय ए आया है। तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड में क्या लिया हुआ है, ए क्या था हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये था बेटा हमारा रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो बेटा आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, किसी लीनियर पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है उसको हमने स्टडी किया है। आई होप इस वीडियो से आपको कंसेप्ट समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अंडरस्टैंडेबल लगी है या आपके यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर क्लास।